बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आप सब लोगों का सुबह पेपर है पीपीएससी का, जिसकी आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनको आपने पेपर करते हुए सामने रखना है। सबसे पहले आपने इन टाइम अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुँच जाना है और आपके पास बबल्स फिल करने के लिए जो भी नेसेसरी मटेरियल है वो होना चाहिए। जब पेपर आपके सामने आ जाएगा उस वक़्त एक्चुअली आपका दो तरह से एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होगा। एक तो आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किस तरह से रखना है और किस तरह से आपने मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, और सेकेंडली जो आपने पीछे एक इतने टाइम से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपने कैसे रिकॉल करना है और करेक्ट आंसर को गेस करना है। आपके पास जो पेपर आएगा आपने उसको थारोली एक बार पढ़ने के बाद उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप डैम श्योर हैं कि इसका ये आंसर है, तो इमीडिएटली आप उसे लेड पेंसिल से मार्क करें और बबल फिल कर दें। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप उसे स्किप करके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। इसी तरीके से जब आपने 100 क्वेश्चंस को पढ़ लेना है तो फर्स्ट राउंड के अंदर जितने क्वेश्चंस के बारे में आप श्योर हैं कि ये आपको करेक्ट इनके आंसर्स पता हैं, तो आपने उनको साथ साथ बबल्स फिल कर देने हैं। कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है उस क्वेश्चन की नरेशन में, उसकी स्टेटमेंट में किसी और क्वेश्चन का आंसर मौजूद हो, तो इस पर्सपेक्टिव में भी आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो क्वेश्चंस जो बिल्कुल भी आपको पता नहीं है, बेहतर ये है कि आप तुक्का लगाने की बजाय उन क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि जब आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो क्वेश्चंस आपने 100% करेक्ट मार्क किए हैं वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। 100% पेपर अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप श्योर हैं कि आपने 70% पेपर बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया है, तो फिर आपको जिन क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उन क्वेश्चंस को मेरी ये एडवाइस है कि आप मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दें। क्योंकि अगर आपने 70% पेपर ठीक किया है तो 30% पेपर अगर आपका रॉन्ग हो जाता है तो वो अच्छा खासा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा उन 70 मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में। एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 4 ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में आई हैं, आपको उनमें से कोई एक भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता है, तो फिर आपने जो उसके बिल्कुल करीब वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1956, 57, 58, 59। अब आपको लगता है कि इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर इवेंट है वो अगर 59 में हुआ है और 59 उसमें ऑप्शन नहीं है, 58 उसमें ऑप्शन है, तो आप 58 पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपने डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हुए अपने पेपर को मैक्सिमम सही और करेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक और टेक्निक आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं हो रहा चारों ऑप्शंस के बारे में, तो जो मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन है सबसे पहले आप उसे माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस रह जाएंगे, फिर आप उन 3 ऑप्शंस पे फोकस करेंगे। यानी इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड करते हुए जो ज़्यादा रेलिवेंट ऑप्शन है वो आपके पास बच जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सारा पेपर अगर आपको आता है तो आपने अचानक से खुश हो के तो सारा भूल नहीं जाना, और अगर सारा पेपर आपको नहीं आता या कुछ आता है और कुछ नहीं आता या ज़्यादा नहीं आता और कुछ आता है, तो आपने परेशान होकर जो आता है उसको भी भूल नहीं जाना। अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन सिर्फ आपके नॉलेज का एग्ज़ामिनेशन नहीं है, बल्कि आप कितने अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं और अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखते हैं, ये इस चीज़ का भी आपका एग्ज़ाम है। वेरी गुड लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और पेपर के फ़ौरन बाद मुझे कमेंट्स सेक्शन में या मेरे नंबर पे
कांटेक्ट करके ज़रूर बताइएगा कि पेपर आप लोगों को कैसा हुआ है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।